हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ सीधा लाइगर मूवी की तरफ। उम्मीद है आपने देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेडियम से, जहाँ हमें कुछ फाइटर को दिखाया जाता है। वहीं हमें दूसरी ओर एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक कार के पीछे भाग रहा होता है। दरअसल वो विजय देवरकोंडा होता है। आखिर ये भाग क्यों रहा होता है, तो चलिए हमें मूवी के रिवर्स सीन में जाके पता करते हैं। वो एक्चुअली एक लड़की के पीछे भाग रहा होता है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक गांव से, जहां पे हमें विजय देवरकोंडा उर्फ लाइगर और उसकी माँ दिखाया जाता है। वो चाय का शॉप लगाए होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मैखंड देशपांडे भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे हमें दूसरी ओर से मोहम्मद अली जो कि भागते हुए आते हैं, जो कि अली का रोल अदा करते हैं, उसे भी दिखाया जाता है। वो बचाव के लिए वहाँ पे आते हैं। तभी एक लाइगर के द्वारा हमें काफ़ी बेहतरीन फाइटिंग देखने को मिलती है। और फिर लाइगर से उसको शुक्रिया कहते हुए उसका नाम पूछते हैं, तो वो तोतला के बोलता है। उसी समय अली कहता है, मेरे एक तोतला ने हेल्प की है। तो ही दूसरी तरफ हमें एक रेसलिंग का कोच दिखाया जाता है, जो कि रोनित रॉय उर्फ कोच होते हैं। वहीं पे हमें लाइगर और उसकी माँ को भी दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। और वो एक व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके मास्टर से मिलना है। लाइगर की माँ कोच को लाइगर को फाइटिंग सिखाने के लिए कहते हैं। और तभी कोच के द्वारा पैसे जमा करने के ऊपर जब बात होती है, तो उसकी माँ कहती है, फ्री में सिखाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये सोचकर रोनित रॉय कहते हैं, हमने यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोला हुआ है। और तभी उसकी माँ कहती है कि सर, 2004 का नेशनल MMA चैम्पियन आपको याद है? उस चैम्पियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले मेरे पति ही थे। और ये सुनकर रोनित रॉय काफ़ी हैरान होते हैं। तभी लाइगर को वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कल से बुलाते हैं। अगले दिन से जब लाइगर की ट्रेनिंग शुरू होती है, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे टी शर्ट पे कौन है। एक्चुअली वो टी शर्ट पे और कोई नहीं बल्कि मार्क एंडरसन होते हैं, जो कि एक फ़ाइटर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दौड़ते हुए दिखाया जाता है। विश जो कि संजू के रोल में होते हैं, उसे दिखाया जाता है। थोड़ी देर में हमें अनन्या शर्मा जो कि तानिया का रोल अदा करती है, उसे भी दिखाया जाता है। और वो कुछ एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पे उनकी मुलाकात लायर से होती है। तभी वो कहती है, तुम वही हो ना जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट करते हो। वो कहता है नहीं, और वहाँ से चला जाता है। तभी तन्या शर्मा उसकी फॉलो करते हुए एक रेसलिंग में आ जाता है, जहाँ पे वो फाइट करते हुए देखता है। वहाँ पे लाइगर पहले एक व्यक्ति से फाइट करता है। उसकी फ़ाइट को देख के कोच उसको 2 फाइटर को भेजने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर में लाइगर दोनों फाइटरों को भी गिरा देते हैं, और तभी कोच 4 फाइटरों को कहते हैं कि उनसे लड़ो। कुछ ही पल में वो उनको भी धूल में चटा देते हैं, और फिर एक एक करके सभी उनसे फाइट करने लगते हैं। ये देख के वो सभी को एक एक करके हरा देता है और बुरी तरीके से उनको हराता है। ये देख के अनन्या पांडे काफ़ी प्रसन्न होती है और उनसे फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी ओर हम कोच को लाइगर की माँ को फ़ोन करते हुए देखते हैं, और वो कहती है, आपका बेटा आज बहुत अच्छे से लड़ा है। और ये उसकी माँ उनको बताती है, बट कहती है कि चुड़ैल से मत दूर रहना। चुड़ैल का मतलब और कोई नहीं, वो लड़की से होता है। उसी समय अनन्या पांडे वहाँ पे उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उनको इशारे में कुछ कहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं लाइगर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और कोच उसको कहते हैं, बोलने में चाहे लेट हो जाए, लेकिन फाइटिंग में लेट नहीं होना चाहिए।
वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ अनन्या पांडे कुछ अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में उनकी माँ की मुलाकात होती है और वहाँ पे वो सब बहस करने लगते हैं। उसी समय लाइगर वहाँ पे आता है और कहता है कि ये मेरी माँ है। फिर अनन्या लाइगर को एक पार्टी में इनवाइट करती है जहाँ पे लाइगर उसको बताना चाहता है कि मैं तोतला के बोलता हूँ, बट अनन्या पांडे उसको कहती है मुझे तोतले व्यक्ति बहुत पसंद हैं, आई लाइक हिम। वहीं हम संजू और अनन्या का फ़ोटो देखते हैं जो कि ब्रदर सिस्टर होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी माँ उनको कुछ कहती है और एक फ़ोटो की तरफ दिखाती है, तुम इसका फ़ोटो नहीं इसके जैसा बन के दिखाओ। उसी समय अनन्या का फ़ोन आ जाता है और उसको वो कहती है कि बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। तभी उसकी माँ उसको फ़ोन पे बहुत सी बातें सुनाती है और कहती है मेरे बेटे से दूर रहो। ये सुन के अनन्या पागल सी हो जाती है और शराब पीने लग जाती है। शराब पीकर वो दूसरों के बारात में नाचने लग जाती है। इसकी वीडियो हर एक व्यक्ति बना लेते हैं और वो रातों रात काफ़ी वायरल हो जाती है। अगले दिन जब सुबह उठती है तो वो अपने बालकनी से नीचे झांकती है तो उसके बहुत सारे फ़ैन उसका फ़ोटो लेके उसके बालकनी के बाहर नीचे खड़े होते हैं। आई मीन टू से कि वो फेमस हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ संजू को पता लगने पे कि लाइगर उसकी बहन से प्यार करता है तो वो लाइगर को कहती है कि इनसे बोलो बिना तुतलाए तुम्हें आई लव यू बोल के दिखाए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। वो बिना तुतलाए आई लव यू नहीं बोल पाता है, जिसके कारण अनन्या उससे वहाँ से रूठ कर चली जाती है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं उसकी माँ कहती है कि उसने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया और तुम्हें छोड़कर चली गई। इस बात पे गुस्सा होकर लाइगर उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं नहीं आया था, तुम मेरे पीछे आई थी, तुम मुझे छोड़ा है। वहीं से मूवी का बेस्ट सीन शुरू होता है जहाँ की हम देखते हैं लाइगर खूब मेहनत करता है, काफ़ी ट्रेनिंग करता है अपने कोच के साथ में और एक फ़ाइटर बनने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में हमें फिर मास्टर भी दिखते हैं जो कि उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और फिर उनका फ़ाइट शुरू होता है। अब लाइगर का फाइटिंग शुरू होने लगता है। पहला फ़ाइट लाइगर वर्सेस फिलिप का होता है जो कि अनन्या भी देख रही होती है इस फाइटिंग को। लाइगर काफ़ी बेहतरीन लड़ते हैं और कुछ ही क्षणों में ही फिलिप को नीचे गिरा देते हैं। दूसरा फाइटिंग लाइगर वर्सेस गोसन का होता है जो कि उसको भी थोड़ी ही पल में धूल चटा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं संजू भी काफ़ी बेहतरीन लड़ रहा होता है और ये देखते हुए उसकी बहन कहती है कि मेरे भाई के सामने आओ। अगले ही राउंड में फिर हम देखते हैं संजू और लाइगर की फ़ाइटिंग होती है। फ़ाइटिंग काफ़ी ही बेहतरीन होती है। इसका वीडियो कॉल पे लाइगर को दिखाया जाता है और चिढ़ाया जाता है ताकि वो फाइटिंग में हार जाए, लेकिन लाइगर ऐसा करता नहीं है। वो काफ़ी बेहतरीन लड़ता है। उधर संजू भी काफ़ी बेहतरीन लड़ते हैं, लेकिन एट द एंड जब संजू हारने लगता है तो उसकी बहन उसको वीडियो कॉल पे लाइगर को चिढ़ाती है जो कि उसकी माँ भी वहाँ से देख रही होती है। अंत में जाके लाइगर संजू पे भारी पड़ने लगता है, ये उसकी बहन देख नहीं पाती है और एट द एंड लाइगर के सुपर पंच से संजू नीचे गिर जाता है। अब वो हार चुका होता है और ये उसकी बहन देख नहीं पाती है। अब लाइगर जीत चुका होता है, नेशनल चैम्पियनशिप वो जीत चुका होता है। ये देख के उसकी माँ का आंख भर आता है। तभी वो अपनी माँ के लिए पान लेने जाता है। वहाँ पे पान वाले उसको देख के काफ़ी फेमस हो जाते हैं। वहाँ पे उसी समय मीडिया रिपोर्टर भी आ जाती है और कहती है कि आपको अब क्या करना है। लाइगर कहता है अब मैंने इंटरनेशनल खेलना है और एक वायरल हो जाता है उनका शब्द जो होता है आग लगा देंगे।
ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग जाता है और वो देखते ही देखते बहुत बड़ा व्यक्ति बनने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं इंटरनेशनल मैच में रिप्रेजेंट करने के लिए रोनित रॉय टीम से बात करते हैं, लेकिन वो टीम के मेंबर नहीं मानते हैं। ये बातें न्यूज़ पे भी आ जाती है कि वो आग लगा देंगे का वायरल होने लग जाता है। फिर हम सारे ग्रुप को वहाँ पे कुछ सोचते हुए देखते हैं कि अब इतना आगे आके भी वो वहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और वहाँ पे हम अली को देखते हैं, जो कि उसे बताता है कि मेरा भाई अमेरिका में बैठा हुआ है, अभी मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ। तभी कॉल अमेरिका में जाती है, जहाँ की हमें चंकी पांडे को दिखाया जाता है, जो कि संजू और अनन्या के फादर होते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें वे फर्स्ट टिकट में नहीं बल्कि अपनी प्राइवेट जेट भेज रहा हूँ, तुम सब तैयार रहो। वहीं पे हम फिर स्टेट ऑफ अमेरिका में जाने के लिए फ़्लाइट देखते हैं। कुछ ही देर में हम फिर देखते हैं कि लाइगर और उसकी माँ के साथ सारे स्टेट ऑफ अमेरिका में पहुँच चुके होते हैं। वहाँ चंकी पांडे लायर से एक ही बात कहते हैं कि आज तक डॉक्टर आया, मेडिकल आया, बहुत आए, बट फाइटर पहली बार आया है, छा जाओ तुम। वहीं से फाइटिंग शुरू हो जाती है। फर्स्ट फाइटिंग डैरन बिल यूनाइटेड किंगडम का लायर से होता है। फर्स्ट राउंड में हम देखते हैं कि लायर उन पे भारी पड़ने लग जाते हैं, बट सडनली हम सेकंड राउंड में देखते हैं कि अब लाइगर बहुत बुरी तरीके से हारने लग जाता है। ये मैच काफ़ी ही शानदार होता है। उसके जस्ट तुरंत बाद ही थर्ड राउंड भी शुरू हो जाता है। थर्ड राउंड में हम सडनली देखते हैं ओपोनेंट के एक ही फाइटिंग से लाइगर नीचे गिर पड़ता है और अगले ही क्षण वो उठ के उसको ध्वस्त कर देता है और वहाँ से वो फाइटिंग जीत जाता है। ये देखकर उसकी माँ उनको फ़ोन करती है, कहती है जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो तुमसे ताकतवर हो, तुम समझना तुम्हारे पिता को उसी ने मारा। फिर हमें डमरती के रशिया के फाइटर को दिखाया जाता है लाइगर से फाइटिंग करते हुए। कुछ ही देर फाइटिंग के बाद वो उनको भी ध्वस्त कर देते हैं। फिर बुरानो जर्मनी से फाइटर होता है, उनको भी कुछ ही क्षणों में लाइगर नीचे गिरा देते हैं। फिर हम ली को देखते हैं जो कि चाइना से होता है, वो भी कुछ ही क्षणों में नीचे गिर जाता है। फिर मोसी जो कि साउथ अफ्रीका के होते हैं, वो फाइटर को भी ज़्यादा देर लाइगर के सामने नहीं टिक पाते। फिर लंग चाइना के, वो भी कुछ ही क्षण लाइगर के सामने टिकते हैं। फिर हम रासमस जो कि डेनमार्क के होते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा देर तक फाइटिंग नहीं कर पाते हैं। एट द एंड हम बून नाम को देखते हैं जो कि थाईलैंड से होता है, वो भी कुछ ही क्षणों में हार मान जाता है। ये सारी फाइटिंग अनन्या उनको देख रही होती है और इनकरेज होती है। अब इंडिया का फ्लैग बाहरले देश में लहरा रहा होता है, इसे देख के बहुत गर्व फील होती है। अब चंकी पांडे लाइगर को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, वहीं पे अपनी बेटी को मिलाता है जो कि अनन्या शर्मा ही पांडे ही होती है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता। तभी अनन्या उसको ड्रॉप करने के लिए जाती है कि कुछ गुंडे उनको उठा के वहाँ से चले जाते हैं। इसी के बीच वो गुंडे लाइगर को भी मारते हैं। यही सीन हमें दिखाया गया है स्टार्टिंग में, जो लाइगर भागता हुआ दिखाया जाता है। भागते भागते वो फिर वापस आ जाता है। तभी उनके पिता को पैसे के लिए कॉल आता है और लाइगर वहाँ पे जाता है। और उसके बीच में ही कुछ हम फाइटिंग सीन भी देखते हैं जो कि लड़कियाँ उस पर भारी पड़ती है और ये सूटकेस खोलती है तो उसमें पैसे नहीं होते हैं। ये देख के वो और गुस्सा होते हैं और उनको काफ़ी पीटते हैं। एट द एंड उनको लटका दिया जाता है। फिर चंकी पांडे कहते हैं तुम्हें उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था और सारी बातें बताते हैं
कि अनन्या तुम्हें शुरू से ही चाहती थी कि तुम रेसलर बनो। ये सुनकर वो लाइगर वहाँ से अब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं लाइगर कुछ ढूंढों के सामने आता है और वहाँ पे हमें एक व्यक्ति दिखता है जो कि मार्क एंडरसन होते हैं। वो ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और जिसे स्टार्टिंग से भगवान मानता होता है वो आज वो उनके सामने होते हैं। तभी मार्क एंडरसन उनको फ़ाइट करने के लिए कहते हैं और मार्क एंडरसन के फ़ाइट करते ही वो धराशायी हो जाता है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फ़ाइटर होता है। इसकी लाइव वीडियो हर एक तरफ स्टेडियम में सब जगह चल रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेहतरीन ही फ़ाइट चल रही होती है। वहीं पे लाइगर को अपनी माँ की वो बात याद आ जाती है। कहती है जब कोई ऐसा इंसान तुम्हारे सामने हो जो तुमसे ताकतवर हो, उसी ने तुम्हारे पिताजी को मारा है, ये सोच लेना। वहीं पे हम फिर लाइगर को उसे हराते हुए देखते हैं। फिर मार्क एंडरसन लाइगर से हार जाते हैं और उसी समय सभी लोग खुशियाँ मनाने लग जाते हैं और अनन्या भी उनके गले लगती है। तभी मार्क एंडरसन उससे पूछते हैं तुम्हारे पिताजी कौन हैं। वो कहते हैं मेरे पिताजी अब नहीं हैं। अब मार्क एंडरसन उनसे सेल्फ़ी लेते हैं और ये सेल्फ़ी वो अपने घर के दीवार पे चिपका लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।